यसुम मसीह के ज़िंदा जलाली बरकत और पुरफजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो में हमेशा की तरह दिल की गहराइयों से बेटर टुगेदर में आपको वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमानुअल नज़ीर आपको बेटर टुगेदर में खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के शो के वसीला से आप तमाम फजल टीवी देखने वाले बरकत पाएंगे और आपकी ज़िंदगियों में खुदा एक नए मोजज़े को, नई बरकत को लाएगा, क्योंकि जो लोग खुदा के कलाम पर अमल करते हैं वो बरकत पाते हैं, वो खुदावंद की हजूरी में बढ़ते हैं और खुदा बहुत सारी नेमतें उनको देता है और उनको बरकतें देता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साहब, आज भी हमारा बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जो हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी हमने कलाम मुकद्दस में से कोई भी टॉपिक का चुनाव किया है हमेशा लोगों ने बरकत ही पाई है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो कभी बेतासीर नहीं लौटता और वो असर करके दिखाता है। जिस रूप में भी आता है वो असर करके दिखाता है। और आज भी मेरा ईमान है कि जिंदा पाक कलाम जब व्यूवर्स को सुनाया जाएगा, जब गुफ्तगू उसमें से की जाएगी, तो यकीनन आज भी लोगों की सोच चेंज होगी, आज भी जुए बंधन टूटेंगे और आज भी खुदा का कलाम जो है इनकी जिंदगियों में असर करेगा। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा खूबसूरत है उन तमाम बहन भाइयों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम व्यूअर्स के लिए है जो कि दौलत को अपना खुदा समझते हैं और खुदा को इतनी अहमियत नहीं देते। वो समझते हैं कि शायद हमारे पास जितनी दौलत है, जितनी जायदाद है, जितना हमारे पास इनकम है, आमदनी है, हम उसके वसीला से कुछ भी कर सकते हैं और वो समझते हैं कि शायद दौलत की वजह से हमें उम्र की दराजी भी मिल जाती है, लेकिन कलाम मुकद्दस में ऐसा कहीं भी नहीं मिलता। जी बिल्कुल ऐसे ही। और वही जो जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं वही मोजज़ात पाते हैं। कभी नहीं सुना कि फलां शख्स के पास इतनी दौलत थी और दौलत से उसने अपना कोई मोजज़ा खरीद लिया। नहीं, ऐसा नहीं। मोजज़ा जो है वो पास्टर साहब वो सुपर नेचुरल होता है और मोजज़ा जो है वो खुदा की तरफ से मिलता है और मोजज़ा वो फ्री में मिलता है। जी बिल्कुल। और अपने ईमान के साथ, अपने खुदा पर ईमान रखने से मोजज़ा मिलता है और बरकत मिलती है। आमीन आमीन। आज भी बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं पास्टर साहब जो अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं जी। और दौलत को ही वो सब कुछ समझते हैं, लेकिन आज हम व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे कि यीशु मसीह ने उस दौलतमंद शख्स से क्या कहा जो बड़ा मालदार था और अपने आप को ये भी कहता था कि मैं सारी शरीयत से वाकिफ हूँ और बचपन से ही मैं शरीयत पर अमल कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें एक कमी थी। वो कमी क्या थी हम कलाम मुकद्दस में से व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। कलाम मुकद्दस में अपनी हिदायत के लिए हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा है, उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है, नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा कौन से हुक्मों पर। यीशु ने कहा ये कि खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब बातों पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है। यीशु ने उससे कहा अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना मालो असबाब बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊन का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जा रहा, सुना जा रहा, हम सबों के लिए खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ पर पास्टर साहब अगर हम 19वें चैप्टर में देखें तो 19वें चैप्टर के स्टार्ट में ही सबसे पहले यीशु मसीह जो है वो तलाक के बारे में लोगों को बता रहा है कि तलाक नहीं देनी चाहिए। जब लोग कह रहे हैं कि मूसा ने तो कहा था कि तलाक दे दो, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि मर्दों की सख्त दिली की वजह से मूसा ने कहा था कि तलाक दे दो अपनी बीवी को, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तलाक देना
रवा नहीं है। जी बिल्कुल क्योंकि ऐसे। जिसको खुदा ने जोड़ा है उसको आदमी जुदा ना ना करे। करे। जब ये तालीम खुदा दे रहा था उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आ रहे थे, और जब शागिर्दों ने उनको डांटा कि बच्चों को साइड पे करो, तो यीशु ने शागिर्दों को डांटा जी बिल्कुल। कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। और जब ये सारी स्टोरी चल रही थी तो हम देखते हैं कि एक शख्स यीशु के पास आकर कहने लगा कि ए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। और यीशु मसीह ने उसको कहा कि अगर तू हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो क्या कर, हुक्मों पर अमल कर। और हुक्म क्या थे? उसने पहले पूछा यीशु से कि कौन से हुक्मों पर मैं अमल करूं। उसने समझा कि शायद यीशु कोई और हुक्म बताएगा जो शरीयत में नहीं है, जो शरीयत से बाहर है। तो उसने पूछा कि कौन से हुक्मों पर मैं अमल करूं। फिर यीशु उसको बताता है कि यही कि चोरी ना कर, जिना ना कर, झूठी गवाही ना दे, और अपने माँ और बाप की इज्जत कर, अपने पड़ोसी को अपनी मानित मोहब्बत कर। और वो बड़ा मुतमईन होकर कहता है कि इन हुक्मों पर तो मैं लड़कपन से ही अमल कर रहा हूँ। ये जो बातें तू बता रहा है, ये सारी बातों से तो मैं बचपन से अमल कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात कही है। और लड़कपन से मतलब है कि जब से मैंने होश संभाला है, मैं तब से ही इन हुक्मों पर अमल कर रहा हूँ। और ऐसा भी होता है सोनिया कि यीशु दिल और गुर्दे जांचने वाला, यीशु जानता था बाज ऐसे भी उस भीड़ में होंगे जो हुक्मों से नावाकिफ है या वाकिफ थे तो वो अमल नहीं कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि खून ना कर, चोरी ना कर, ज़िना ना कर, माँ बाप की इज्जत कर, झूठी गवाही ना दे। तो वो कहता है मैं तो लड़कपन से ही इन हुक्मों पर अमल कर रहा हूँ। तो फिर यीशु मसीह उस बात पर आए जो उसके अंदर कमजोरी थी, कमी थी। पास साहब उसने खुद ही पूछ लिया। उसने पूछा ये बातों पर तो मैं खुद अमल कर रहा हूँ, बचपन से कर रहा हूँ, लड़कपन से कर रहा हूँ, मुझ में और किस बात की कमी है? तो यीशु ने कहा कि तुझ में इस बात की कमी है कि तू अपना जितना भी जायदाद है, मालो दौलत है, वो बेच कर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर अच्छा खजाना मिलेगा। यीशु इस बात से एतराज नहीं कर रहा था कि वो दौलतमंद है। यीशु इस बात को आगाही दे रहा था, उसको सिखा रहा था कि तुझ में जो कमी है वो ये है कि तू दौलत को अपना खुदा समझता है। जी बिल्कुल, तूने दौलत को ही अपना सब कुछ बनाया हुआ है। तू हुक्मों पर तो अमल कर रहा है, लेकिन सबसे पहला हुक्म जो है वो यीशु ने नहीं पढ़ा, जी बिल्कुल, ना ही बोला, ना ही उसको बताया कि सबसे पहला हुक्म क्या है, सिर्फ खुदावंद अपने खुदा ही की इबादत कर। और पहला यीशु ने वो हुक्म पढ़े हैं जो दुनिया से रिलेटेड है। जी बिल्कुल, क्योंकि चोरी ना करना ये भी दुनिया से रिलेटेड है, झूठी गवाही ना देना, जिना ना करना, और खून ना करना, वालिदैन की इज्जत करना, अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत करना, ये सारे हुक्म जो हैं, जितने भी अहकाम यीशु मसीह ने बोले वो सारे दुनियावी कामों से रिलेटेड थे, दुनियादारी से रिलेटेड थे। लेकिन एक हुक्म जो था कि खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, पहला हुक्म यीशु मसीह ने ये नहीं बोला, और उसने भी गौर नहीं किया, ना ही उसने कहा कि मैं इन सब बातों पर भी अमल करता हूँ और इबादत भी अपने जिंदा खुदा की करता हूँ। फिर जब उसने पूछा कि मुझे में किस चीज़ की कमी है, तो यीशु ने कहा कि अपनी दौलत को बेचकर गरीबों को दे दे तो तुझे आसमान पर अच्छा खजाना मिलेगा। और लिखा है कि वो गमगीन होकर वहां से चला गया क्योंकि वो बड़ा मालदार था और वो अपनी जायदाद बेचना नहीं चाहता था। जी बिल्कुल, बड़ा मुश्किल होता है अपना घर बेचकर या अपनी प्रॉपर्टी बेचकर या अपना खेत बेचकर किसी को दे दिया जाए, किसी को खिला दिया जाए। तो उस दौर में भी ऐसा था, मुश्किल लगता था। इस दौर में भी मुश्किल है कि अपना कुछ दूसरे को दें। बिल्कुल ऐसा ही, उसको दें जो जरूरतमंद है। अपने पास तो बहुत वाफर मकदार में है, लेकिन दूसरे का ख्याल करना आज भी मुश्किल लगता है। दूसरे की मदद करना आज भी मुश्किल लगता है। पास्टर साहब, यीशु मसीह को उसके दौलतमंद होने पर एतराज नहीं है। जी बिल्कुल, और दौलतमंद होना बुरी बात नहीं है। दौलत खुदा की तरफ से बरकत होती है और वो जिसको चाहता है देता है, लेकिन उस दौलत का गलत इस्तेमाल करना खुदा को पसंद नहीं है। बिल्कुल, और दौलत पर भरोसा कर लेना खुदा को पसंद नहीं है। दौलत को अपना खुदा बना लेना यीशु मसीह को पसंद नहीं है। इसलिए यीशु मसीह शागिर्दों को कह रहा है, जब वो चला गया उसके सामने नहीं कहा, जब वो गमगीन होकर चला गया तब यीशु ने शागिर्दों से कहा कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है। इसलिए यीशु कह रहे थे कि मुश्किल है क्योंकि दौलतमंद जो है वो हमेशा दौलत को खुदा से भी ज्यादा बाज़ औक़ात अहमियत देना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही। दौलतमंद तो खुदा के बड़े बड़े प्यारे लोग जो हैं वो भी हुए हैं। सुलेमान बड़ा दौलतमंद था। जी बिल्कुल, दाऊद बड़ा दौलतमंद था। इब्राहिम के पास बड़ी दौलत थी, अयूब के पास बड़ी दौलत थी, अयूब के पास भी बड़ी दौलत थी पास्टर साहब। और जितने भी हम देखते हैं नबी, पैगंबर,
काहिन बड़े बड़े दौलतमंद थे, जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने दौलत को साइड पे रखा हुआ था, वो सिर्फ जिंदा खुदा की इबादत करते जी थे। बिल्कुल। और बाज आज भी ऐसे हैं कि लाजमन नहीं सबको खुदा ही दौलत देता है, हाँ जी, अबलीस भी देता है, अबलीस भी देता है। शैतान भी मुख्तलिफ हरबे तरीके इस्तेमाल करके दौलत जो है वो बढ़ाता है, दौलत देता है। लेकिन अबलीस के जो लोग हैं वो दौलत को वाकई ही अपना खुदा मानते हैं, लेकिन जो जिंदा खुदा के मानने वाले हैं उनकी नज़र में दौलत अहमियत नहीं रखती, उनकी नज़र में दौलत की कोई वैल्यू नहीं है, और उनकी नज़र में सिर्फ जिंदा खुदा ही की वैल्यू है, या उसके हुक्मों की वैल्यू है, या वो ये समझते हैं कि इस दौलत में से हम जितनों की मदद कर सकें, जितनों के काम आ सकें, हम आएंगे। पास्टर साहब, खुदा को बड़ा पसंद है कि अगर मैंने किसी को बहुत ज़्यादा जायदाद दी है, बहुत ज़्यादा दौलत दी है, और वो अपनी दौलत में से गरीबों की हेल्प करे, फिर उसका बादशाही में दाखिल होना आसान है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो काम कर रहा है जो खुदा को पसंद है। जी। लेकिन अगर अपनी दौलत पर भरोसा करके अपनी दौलत को अपने तक ही रखता है, किसी और की हेल्प नहीं करता, तब वो खुदा कहता है कि उस दौलतमंद का बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है, जिसने खुदा ही उसको बनाया। कलाम में भी लिखा है कि आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, या तो वो खुदा की करेगा या वो दौलत की करेगा। और जो दौलतमंद दौलत की इज्जत करता है वो फिर बादशाही में दाखिल नहीं होता। और अगर दौलतमंद होने के बाद खुदा के खौफ में रहकर उसकी दौलत का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कितनी अहम मिसाल दे दी, और कितनी पेचीदा मिसाल है कि सुई के नाके में से ऊंट गुजर सकता है। हालांकि पास्टर साहब इतना बड़ा ऊंट है, छोटा सा सुई का नाका होता है, बाजू का तो उसको धागा डालते हुए भी बड़ी दिक्कत होती है, धागा डालते हुए भी बड़ा टाइम लग जाता है, और ऊंट का उस नाके में से दाखिल होना आसान है बजाय के दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। जी बिल्कुल, और इसीलिए तो वो मालदार था और काफी ज्यादा दौलतमंद था, और उसकी नजर में दौलत जो है वो ज्यादा उसे अजीज थी। हालांकि यीशु मसीह कह रहे कि तुझे आसमान पर खजाना अच्छा मिलेगा, इससे भी अच्छा मिलेगा, लेकिन उसने आसमान के खजाने को ठुकरा दिया। जी ऐसे, और आज भी लोग ऐसा करते हैं। हाँ जी, जो जमीन का खजाना है मैं उसी पर फोकस करूंगा। और एक और जगह पर पास्टर साहब अगर हम देखें लूका की इंजील, जी, और उसका अगर हम 12वां बाब देखें और उसकी 13वीं आयत से देखें, यहाँ पर भी एक दौलतमंद के बारे में बात की जा रही है। और यीशु मसीह की तमासील जो होती थी पास्टर साहब, वो बड़ी ही हैरानकुन होती थी, दिमाग को खोल देने वाली होती थी, सोच में डाल देने वाली थी। जी ऐसे ही है। फकी फरीसी के दिमाग एकदम से खुल जाते थे कि इसने बात क्या की और कहाँ से की, और वो सोचने पर मजबूर हो जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। आज भी लोगों को चाहिए कि खुदा के कलाम को सुनकर उस पर सोचने पर मजबूर हो जाए, और सोचने पर मजबूर नहीं सिर्फ होना बल्कि उस पर बाद में अमल भी करना। जी बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर अगर हम देखें लूका की इंजील उसके 12वें बाब की 13वीं आयत में, तो यहाँ पर अगर टाइटल पर पढ़े ऊपर, तो टाइटल में लिखा हुआ है दौलतमंद बेवकूफ की तमसील। जी, यहाँ पर यीशु मसीह फरमा रहे हैं, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ए उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियाँ, किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ़ नहीं। उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। जी। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढा कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा, और अपनी जान से कहूंगा, ए जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं है। आमीन, आमीन। यहाँ पर लिखा है कि भीड़ में यीशु मसीह भी खड़े थे और भी लोग खड़े थे, और उनमें से एक आकर कहने लगा, उस्ताद, मेरे भाई से कह मेरी जायदाद का हिस्सा मुझे दे दे। जी। पहले दौर में भी यही होता था, भाई जो थे वो जायदाद से लड़ते थे कि मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, मेरा हिस्सा मुझे चाहिए। अगर हम मुशर्रफ बेटे की बात करें तो वो भी अपना हिस्सा लेकर चला गया था। आज भी वही सिस्टम चल रहे हैं कि जायदाद पर भाई झगड़ा करते हैं, एक भाई कहता है मेरी इतनी जायदाद, दूसरा कहता है मेरा इतना हिस्सा है। यहाँ पर भी यहाँ तक सुनिया होता है कि खून खराबे तक आ जाती नौबत, लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, और थानों में, जेलों में ले जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर भी वो कह रहा है कि मेरे माल का हिस्सा मेरे भाई से क्या मुझे दे दे। यीशु कहता है, ए मियाँ,
मैं तेरा मुंसिफ हूँ, किसने तुझे कह दिया है, मैं तेरा इंसाफ नहीं करूँगा इस मामले में। और यहाँ पर यीशु ने तमसील में कहा कि एक शख्स था, उसके पास बहुत ज़्यादा फसलें थी और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास बहुत ज़्यादा फसल जमा हो गई और जाहिर है वो फसल बेचकर उसने पैसा ही लेना था। हाँ जी। वो बड़ा जायदाद वाला बड़ा मालदार हो गया और सोचने लगा कि अब तो मेरे पास कोठियाँ भी छोटी पड़ गई हैं, इतनी मेरे पास कसरत से फसल भी आ गई है, पैदावार भी आ गई है, जायदाद भी आ गई है, तो अब कोठियाँ छोटी पड़ गई, मैं ऐसा करूँगा ये छोटी कोठियाँ ढा दूंगा, बड़ी बनाऊंगा, उसमें अपनी पैदावार जमा करूंगा और जमा करके अपनी जान से कहूंगा ऐ मेरी जान खा पी और ऐश कर, क्योंकि तूने इतना कुमाल जमा कर लिया कि सारी उम्र बैठकर ऐश से खा सकता है। बिल्कुल। लेकिन खुदा ने इसको कहा कि ऐ बेवकूफ, तुझे किसने कह दिया कि तू सारी उम्र ऐश करेगा? अगर आज ही मैं तुझसे तेरी जान तलब कर लूं, आज ही मैं तेरी जान ले लूं, तो जो कुछ तूने तैयार किया वो किसका होगा? जी बिल्कुल सही। आज भी पास्टर साहब लोग ऐसा ही करते हैं, वो समझते हैं कि इतनी हमने बैंक बैलेंस जमा कर लिया, इतना ज्यादा हमने रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया और अब हम आराम से खा पी सकेंगे, ऐश कर सकेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो उस दौलत से उम्र की दराजी नहीं खरीद सकते। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात कही। और यहाँ 20वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा उससे कहता है इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, आज ही तू मर जाएगा। ठीक है, खुदा ये नहीं कह रहा कि कर ली जाएगी, खुदा कह रहा कर ली जाएगी, मतलब आज तुझसे तेरी जान ले ली जाएगी। ठीक है, वो ये नहीं कह रहे कि कल लेंगे, हाँ बिल्कुल, कह रहे आज ही तू सोच रहा है ना कि मैं अपनी जान से कहूंगा खा पी ऐसा करूंगा, तो आज ही अगर तेरी जान में ले लूंगा तो जो जमा कर रहा वो किसके लिए काम है? तो लोग जो है ना हमेशा वो सालों की सोच रखते हैं और बड़ी दूर की सोच रख के ना तो वो सब कुछ भूले होते हैं। बिल्कुल, उनको सिर्फ अपनी प्लानिंग पर, अपनी जो सोच है उस पर उनका ध्यान होता है और बाकी दुनियादारी और बाकी जो सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पे मजहबी जो चीज़ें हैं उनको भूले होते हैं, खुदा को भूले होते हैं। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि ये सारा इख्तियार खुदा के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। यीशु भीड़ को भी और उस शख्स को भी यही सिखा रहे थे जो मरू मरू कर रहा था और भागा आया और कहता मेरे भाई से कह, तू कहेगा तो दे देगा। ठीक है, तो बड़े लोग हैं, खुदा ने बहुत सारे हुक्म कहे हैं, फरमाए हैं, लेकिन अमल नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। बाज ऐसे ढीठ होते हैं, उनकी नजर में जो बेहतर उनको लगता है वो ही करते हैं। वो ये नहीं कहते कह कौन रहा है, किसने फरमाया, किसने मुझसे कहा, किसने सिफारिश की। वो ये कहते हैं कि जो मेरी जान के लिए बेहतर है मैं वो करूंगा। जिस तरह वो इससे पहले हमने हवाला तलावत किया कि मीर आदमी जो है वो चला गया, यीशु ने उसे कहा कि गरीबों अपनी सारी दौलत जो है ये बेचकर गरीबों को बांट दे, लेकिन उसको मुनासिब नहीं लगा। उसकी नजर में वो बात जो यीशु कह रहा वो जरूरी नहीं है। उसकी नजर में ये है कि उसने दौलत किस तरह बचानी है, दौलत को अपने पास किस तरह रखना है, ये जरूरी है। तो ये शख्स जो है ये भी ऐसा ही था, ये भी अमीर आदमी, खुदा ने उसको सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन अपने आप से बातें करके बड़ा फख्र महसूस कर रहा है। वो कहता मैं तो दुनिया से बड़ा हटके हूँ, मेरे पास तो बहुत कुछ है, उम्र बैठकर ऐश कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, और मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, किसी की फिक्र नहीं है। तो आज भी ऐसा लोग सोचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम को जो फजल टीवी पे देख रहे हैं, इसको जो लोग देख रहे हैं उनको सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, होश में आने की जरूरत है कि सब कुछ दौलत ही नहीं होती। बिल्कुल, ठीक है, खुदा के हुक्म सब कुछ है, खुदा सब कुछ है, खुदा की वजह से सब कुछ मिलता है। बेहतरीन खजाना जो वो आसमान पर है। जी बिल्कुल। बहुत से लोग जो है अक्सर दुआ मांगते रहते हैं, हमें अपना घर खुदा दे दे, अपना घर दे दे। पास्टर से प्रे करवाते हैं कि खुदा से दुआ करे कि हमें अपना घर दे दे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इस दुनिया में भी हमारा घर हो और आसमान पर भी हमारा बिल्कुल, घर। बड़ी अच्छी बात। हमेशा यही दुआ करनी चाहिए, ये स्पिरिचुअल प्रेयर है पास्टर साहब, कि दुनिया में भी घर हो और आसमान पर भी घर हो। जी बिल्कुल ऐसे। और वाज में सुलेमान ये कहता है कि इंसान सारी उम्र इकट्ठा करता रहता है, दौलत, घर बनाता है, बड़ा कुछ करता है, लेकिन अफसोस कि वो सब कुछ जो है दूसरों के लिए छोड़ जाता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं है। बिल्कुल पास वाइज की किताब में जब ये वाइज यानी कि सुलेमान बादशाह अपनी सारी जिंदगी के तजर्बे के बाद बुढ़ापे में आकर उसने वाइज की किताब लिखी, गजलुल गजलात उसने अपनी जवानी में लिखी, इमसाल की किताब जब वो मिड एज में आया तब उसने लिखी, और जब वो बुढ़ापे में आया अपनी सारी जिंदगी का तजर्बा उसने इकट्ठा किया तो तब उसने वाइज की किताब लिखी। और अपने तजर्बे के बाद वो बता रहा है कि एक दिन मैंने अपने दिल में सोचा, तफ्तीश की कि जो मैंने इतनी दौलत इकट्ठी की है वो
आगे किसके लिए मैं छोड़ कर जा रहा जी। हूँ, और जिसके लिए छोड़ के जा रहा हूँ पता नहीं वो इतना अक्लमंद है सही कि भी बात है, बिल्कुल कि जिसके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। बाजू का देखा है पास्टर साहब, वालिदैन कितनी मेहनत से घर बनाते हैं, वो अपना खून पसीना एक कर देते हैं और बच्चों के लिए अच्छा घर खरीद कर अच्छी सोसाइटी में या किसी मोहल्ले में, जी बिल्कुल। और इतना ज़बरदस्त घर बनाते हैं, और जैसे ही पेरेंट्स की डेथ होती है या वालिद की डेथ हो जाती है तो भाई क्या करते हैं, उस घर को सेल कर देते हैं, अपने अपने हिस्से ले लेते हैं। यही चीज़ों को मद्देनज़र रखकर वाइस की किताब में सुलेमान कह रहा है कि एक दिन मैंने तफ्तीश की कि इतनी दौलत जो मैंने इकट्ठी की है वो मेरे किस काम की है, क्योंकि दौलतमंद ने भी वैसे ही मरना है और गरीब ने भी वैसे ही मरना है। जी। मौत जो है वो दौलतमंद पे भी आनी है और मौत जो है वो गरीब पर भी आनी है। ये सुलेमान के अल्फाज है। जी बिल्कुल ऐसे, और बड़ी अच्छी आपने बात कही है कि जिनके लिए दौलत बड़ी मेहनत करके जद्दोजहद करके बड़ी प्लानिंग के साथ माँ बाप जो है जिस तरह उनके वसाइल हैं उन वसाइल में रह के जो है वो दौलत जो है वो इकट्ठी करके घर बार बना के सारा कुछ करके चले जाते हैं दुनिया से, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके बच्चों में से कौन बेवकूफ़ है कौन अक्लमंद है। अक्लमंद जो होगा वो तो माँ बाप की उस प्रॉपर्टी की कदर करेगा, उनकी मेहनत की, उनकी मशक्क़त की, उनकी वो सारी मोहब्बत की जो बच्चों के लिए वो करते हैं और उन्होंने की है, तैयार किया, घर किया या कुछ भी छोड़ा है। अक्लमंद हमेशा उसकी कदर करेगा और उसे कायम रखेगा, उसे और खूबसूरत बनाएगा। लेकिन जो कम अक्ल लोग हैं वो हमेशा बेचने की सोचते हैं, वो कहें बेचें, खाएं और ऐश करें। अमीर आदमी की तरह उनको सिर्फ एक ही होती है, ऐश करनी है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि खुदा का कलाम ये सिखाता है कि हमें जो है सिर्फ ऐशो इशरत पर ध्यान नहीं देना, बिल्कुल हमें अपनी आखिरत पर भी ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इस दुनिया में जितनी नेमतें बरकतें मिलती हैं उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आमीन, और फिर ऐसे काम ऐसे अमल करने चाहिए सोनिया कि आखिरत सुधर जाए, आखिरत में भी हिस्सा मिले। और यहाँ पर पास साहब अगर लूका की इंजील 12वां बाब अभी हमने पढ़ा, अगर उसकी 21वें आयत में देखें तो यहाँ पर लिखा है ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। यानी कि जिसकी तमसील यीशु मसीह ने बताई है, वो अपनी जान से कह रहा है खा ऐश कर और मौजे कर, तूने बड़ा माल जमा कर लिया, लेकिन वो कह रहा है कि ये शख्स खजाना तो इसने जमा कर लिया है लेकिन खुदा की नज़र में ये दौलतमंद नहीं है। जी बिल्कुल, खुदा की नज़र में ये गरीब है। आज भी बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जो दुनिया में तो अपने आप को बड़ा दौलतमंद समझते हैं, वो समझते हैं कि हमने बड़ा अच्छा सिस्टम चला लिया, बड़ी अच्छी दौलत हमने कमा ली, हमने अपने नस्लों के लिए जमा कर लिया, लेकिन अगर वो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे, खुदा के खौफ में नहीं रह रहे, तो खुदावन यीशु मसीह कह रहे कि वो शख्स अमीर नहीं है, वो शख्स खुदा की नजर में गरीब है, चाहे उसके बैंक बैलेंस जितने मर्जी भरे हो, अगर हुक्म उसकी जिंदगी में नहीं है और हुक्मों पर अमल नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है, तो उससे बढ़कर गरीब कोई शख्स दुनिया में है ही नहीं, चाहे जितना मर्जी वो दौलत। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात कही है। और आज मैं समझता हूँ कि लोगों को ना जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आज के दौर में सिर्फ दौलत ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। बड़े लोग हैं, उनके पास दौलत नहीं इतनी ज्यादा होती, उनकी रोज की रोटी खुदा उनको दे रहा होता है, वो बड़े शादमान होते हैं, वो बड़े खुश होते हैं। सो मेरे अजीजों, आप जितने भी फजल टीवी देख रहे हैं, आज के कलाम से आप बरकत पाएं और हमेशा दौलत को अजीज ना रखें, दौलत के पीछे ना भागें। जो आपका वक्त है कि आप ड्यूटी पर जाएं या आप पैसा कमाएं या आप मेहनत करें या आप अपने कारोबार को वक्त दें, वो दें आप, लेकिन उस वक्त में ये भूल ना जाएं कि खुदा का वक्त कहाँ पर है, खुदा को भी आपने वक्त देना है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं। अक्सर ही हमने देखा है कि बहुत से भाई ऐसे हैं जो हर वक्त काम 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 काम, जब भी उनके घर चले जाएं जी वो काम पर गए हुए हैं, जब भी उनके घर चले जाए वो काम पर जाने लगे हैं, वो काम से आने लगे हैं, वो काम पर गए हैं, उन्होंने काम पे जाना है, बस काम काम, यही हमें लफ्ज सुनने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे और जब लोग हैं। चर्च की बात करें, नहीं जी पास्टर साहब इनको तो संडे को भी छुट्टी नहीं होती, संडे को भी काम पर जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो भूल गए हैं कि खुदा ने जो ज़िंदगी दी हुई है उसकी हमने कदर करनी है, खुदा को टाइम देना है, खुदा की अहमियत हमारी ज़िंदगी में सबसे बढ़कर होनी चाहिए। कोई भी आप कारोबार कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप क्यों भूल जाते हैं कि संडे को हमने चर्च जाना, आप चर्च के बाद भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत से भाई ऐसे हैं जो संडे को भी कह देते हैं
नहीं जी नहीं, काम पे जाना है, काम पे जाना है, चर्च नहीं आ सकते, हमारे पास तो चर्च आने का टाइम ही नहीं होता। जी, ऐसे हैं लेकिन लोग। ये मैसेज ऐसे ही लोगों के लिए है कि अगर दिन रात आप मुशक्क़त कर रहे हैं, दिन रात आप काम कर रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता आपकी जान खुदा तलब कर ले, और आपकी ज़िंदगी में जब हुक्म नहीं होंगे, खुदा के बारे में आपको इल्म नहीं होगा, खुदा के बारे में आगाही नहीं होगी, वो काम जो खुदा ने करने के लिए कहे वो नहीं कहे होंगे, तो फिर आप कैसे इस बात का तहैया भी कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं हम बादशाही में शामिल हो जी सकते। बिल्कुल, बड़ी अच्छी ऐसे आपने लोग बात उस कही। बादशाही में कभी शामिल नहीं हो सकते जी। जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ काम को ही अहमियत दी है और खुदा को एक साइड पे रखा। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात कही सोनिया। अफसोस है ऐसे लोगों पर, क्योंकि जिंदगी का किसी को कोई पता नहीं है। कोई जवानी में चला जाए, कोई बुढ़ापा देखे या ना देखे, या बुढ़ापे में चला जाए, लेकिन दुनिया की शानो शौहरत, दुनिया की शानो शौकत जो है उसके पीछे भागते हैं, दुनिया में इकट्ठा करने के चक्करों में रहते हैं, बनाने के। लेकिन इस दुनिया को जब छोड़ के जाना है तो आगे भी आपका कुछ हिस्सा होना चाहिए, आपका खजाना को आगे भी जमा होना चाहिए। पास्टर साहब, यीशु मसीह उसको मालदार शख्स को यही तो कह रहा था कि अपना माल जो है गरीबों में बेच दे, तेरे लिए आसमान पर अच्छा खजाना है। और जो बात यीशु मसीह कह देते थे पास्टर साहब, वो बात पत्थर पर लकीर थी। बिल्कुल ऐसे। अगर वो शख्स, मैं ईमान के साथ इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर वो मालदार जो शख्स था वो उसी टाइम अपनी सारी जायदाद बेचकर यीशु के पीछे हो लेता, तो आसमान पर उसके लिए वाकई अच्छा खजाना होना था, क्योंकि यीशु मसीह जिसके बारे में जो कह देते थे वो हो जाता था। जी बिल्कुल। देखिए ज़कई ने भी तो पास्टर साहब, यीशु ने नहीं उससे कहा, उसने खुद कि से किया। अपना माल बेच दे, अपना माल गरीबों को बांट दे, और जिनसे ना हक लिया उनको चुगना दे, 4 गुना वापस कर। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने एंट्री की उसके घर में, उसने खुद इस बात को डिक्लेयर किया, उसने महसूस किया कि मेरे अंदर कमी क्या है। जैसे ही यीशु की जिंदगी में आया, जैसे ही यीशु के घर में आया, उसको अपनी कमियां नजर आने लग गई। जी बिल्कुल। और उसने कंपेयर किया और उसको जो है अपनी दौलत की वैल्यू कम लगी, और यीशु की वैल्यू उसकी नजर में, ज़कई की नजर में ज्यादा थी। और आज भी हमें जो है यीशु की कदर हमारी नजर में ज्यादा होनी चाहिए दिल में, और दौलत की कदर कम होनी चाहिए। तो जितने व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिन्होंने आज खुदा की जगह अपनी दौलत को दी हुई है, और दौलत को अपना खुदा बनाया, और अपनी दौलत पर भरोसा किया हुआ है, खुदा के हुक्मों को अपनी ज़िंदगी से निकाला हुआ है, और वो यही समझ रहे हैं कि हमने इतनी जायदाद इकट्ठी कर ली, इतनी दौलत इकट्ठी कर ली कि हमारी नस्लें भी खा सकती हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि ए नादान, अगर तेरी जान आज ही तलब कर ली जाए तो तेरा जमा हुआ किया हुआ किसके काम आएगा? तू तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, आगे दूसरों के काम आएगा। और मुशक्क़त तुम्हारी किस काम की, जिसके लिए तूने खुदा के हुक्मों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। तो आज भी बहुत से भाई ऐसे हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, अपनी बीवी को टाइम नहीं देते, सिर्फ काम काम काम, हर वक्त वो काम के पीछे पीछे भागते हैं। और घर में मोस्टली पास सब टाइम ना देने की वजह से भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बीवी मोस्टली शोहर से लड़ पड़ती है कि आप काम को ज़्यादा अहमियत देते हैं, हमें टाइम नहीं देते। फैमिली का टाइम फैमिली को दे, काम का टाइम काम को दे, और खुदा का टाइम खुदा को दे। और जब आपकी ज़िंदगी में ये सारा स्केड्यूल सेट हो जाएगा, फिर आप देखिएगा कि आप कितना मुतमईन फील करेंगे। आपके चेहरे से शादमानी ख़त्म नहीं होगी, आपके चेहरे से कभी रौनक ख़त्म नहीं होगी। अपने स्केड्यूल को सेट करें, खुदा का टाइम खुदा को दे, फैमिली का टाइम फैमिली को, काम का टाइम काम को, और सबसे बढ़कर कि दौलत पर भरोसा करना छोड़ दें। दौलत सिर्फ दुनिया के लिए है, आसमान पर जो अच्छा खजाना है उसकी भागदौड़ में लग जाए। यीशु मसीह खुद फरमा रहे हैं कि आसमान पर तेरे लिए अच्छा खजाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा ईमान है व्यूअर्स, आज की गुफ्तगू से, आज के टॉपिक से आपने यकीनन बहुत ज़्यादा बरकत पाई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन, फजल टेलीविजन पर देख रहे हैं शो बेटर टुगेदर। कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।